जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक काम पिशाच का अनुभव देने जा रहे हैं। कैसे काम पिशाच ने एक कन्या के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, और इसमें गलती किसकी थी, किस प्रकार से आजकल के कुछ तुच्छ नए तांत्रिकों के माध्यम से किस प्रकार काम वासना को पूर्ति करने हेतु किस प्रकार कन्याओं को उस जगह घुसेड़ा जा रहा है और उनको एक नई चीज़ों के साथ बरगला करके उनको किस प्रकार भ्रमित किया जा रहा है, बिना किसी अच्छे रक्षा सूत्रों के माध्यम से, बिना किसी चेतावनी के माध्यम से, बिना कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, सामान्य कुछ पैसों के लालच मात्र से किस प्रकार नई नई कन्याओं को, लड़कियों को भ्रमित करके उनको इस प्रकार उन शक्तियों के साथ संभोग करने के लिए विवश किया जा रहा है, जो शक्तियां दरअसल बहुत खतरनाक हो सकती हैं। काम पिशाच, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं काम पिशाच के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। काम पिशाच कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। काम पिशाच सामान्यतः उन व्यक्तियों की आत्माओं को उस लोक में भेजा जाता है जो अपने जीवित रहते रहते अनेक स्त्रियों के साथ परगमन करते हैं, पर स्त्री के साथ परगमन करते हैं, जाने कितनी स्त्रियों का समागम करते हैं, वैश्याओं का समागम करते हैं, और फिर किसी ना किसी छल से मार दिए जाते हैं। क्योंकि अब काम वासना इतनी बहुत भयंकर थी, काम वासना की पूर्ति इन्होंने पूरे जीवन काल की जब तक जिंदा रहे, और मरे भी छल से मरे। छल से मरने के कारण इनका आत्मा जो है वो पिशाच का रूप लेगी। काम वासना इतनी अत्यधिक होने के कारण इनको पिशाच लोक में काम पिशाच का दर्जा दिया जाता है। और जब तक हजारों सालों तो कई बार ऐसा होता है कि इनके कुल में कोई अगर ठीक ठाक व्यक्ति जन्म ना ले, कोई साधु सन्यासी टाइप व्यक्ति जन्म ना ले, इनके कुल में कोई ऐसा व्यक्ति बालक जन्म ना ले जो कुल को ताड़ दे, जो नवम भाव गुरु लेकर पैदा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्तियों का हजारों सालों तक पिशाच लोक में काम पिशाच के रूप में रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। क्या हुआ इस कन्या के साथ, देखिए, ये अनुभव लिखा हुआ है खुशबू सिंह पंवार। जैसे मैंने बोला आपको, ये अपनी बहन का अनुभव बताना चाह रही हैं। इनकी बहन के साथ क्या हुआ, क्या अभी वो हैं, किस प्रकार की स्थिति में हैं या नहीं हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस प्रकार हुआ है, सब बताती हैं। ये कहती हैं कि ये दोनों बहनें तमिलनाडु में किसी हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में रहने के कारण एक किसी के साथ इनका संबंध बना। इनकी बहन का नाम था रेवती, नाम बताया हुआ इन्होंने, इनकी बहन का नाम रेवती था, और रेवती का संबंध बनता है किसी के साथ में, और वो कोई पुरुष है। पर कुछ समय के पश्चात वो उसको चीट करता है, और चीट करने के पश्चात छोड़कर चला जाता है। अब शारीरिक संबंध आजकल महिलाएं बनाने के पश्चात में इस प्रकार की समस्याएं देखी गई हैं कि पर पुरुष के साथ संबंध बना लेना, और महिला तो चाहती है कि उसको कोई ऐसा संग मिला जिसके माध्यम से वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके, परंतु आजकल इस प्रकार की समस्याएं देखी गई हैं कि जो पुरुष हैं वो दरअसल स्त्री का भोग करने के पश्चात स्त्री को छोड़ करके आगे चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, पर मैं उन कारणों पे अभी ना जा करके मैं इस अनुभव के ऊपर ले जाता हूँ आपको, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, वो छोड़कर चला गया। उसके पश्चात उस लड़की को अंदर काम भाव इतना ज़्यादा जागृत हो गया, या उस लड़के ने कुछ करवाया हुआ था जिसके कारण वो रेवती उसके प्यार में फंसी। क्या था क्या नहीं था, उसकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल करके, क्या क्या चीज़ें हैं, पहले आप उन्हें सुनिए। लिखती है कि उसके जाने के बाद में उसके अंदर काम वासना का बहुत ज़्यादा उबाल सी आ गई, और वो हर एक समय उसी चीज़ की लेकर बैठी रहती, कहीं कुछ गलत वीडियोज़ आदि को देखती, उसके माध्यम से किसी न किसी प्रकार से आत्मिक संतुष्टि को भी पाने की कोशिश करती। और उसका फिर किसी के माध्यम से संपर्क हुआ तमिलनाडु में ही एक तांत्रिक से, जो कि बंगाली तांत्रिक के रूप में जाने जाते थे, और वो कोई 30-35 साल का कोई लड़का था या आदमी था, इंसान था, जो कोई भी था। वो उसने बोला कि वो किसी भी प्रकार की चीज़ों को सही कर सकता है, किसी भी समस्याओं को दूर कर सकता है। इसका संबंध किसी प्रकार उससे बना जाकर, और ये वहाँ पहुँची, इसने सारी चीज़ों को बताया कि मेरे साथ ये समस्याएं हैं और मैं अब किसी प्रकार से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। तो सबसे पहले तो उस तांत्रिक ने इसके साथ गलत किया। हालांकि उस तांत्रिक को बाद में जेल हो गई है। ये घटना प्रकाशित भी हुई, इसने बोला हुआ है कि घटना कर्नाटक के अखबार में प्रकाशित भी हुई है, क्योंकि जब उस बच्ची के साथ दुर्घटनाएं हुई तो उसके पश्चात जब उन चीज़ों के अंत तक देखा गया तो उनकी माताजी द्वारा रिपोर्ट वगैरह की गई, और रिपोर्ट करने के पश्चात उस तांत्रिक को जेल में डाला गया। कुछ टाइम बाद वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन चीज़ों पर मैं आगे नहीं जाता हूँ, मैं अनुभव बताता हूँ। ये उसके संपर्क में आई, उस तांत्रिक ने इसका भोग किया, उस तांत्रिक ने इसके साथ बहुत ज़्यादा, अब क्योंकि उस लड़की के अंदर, रेवती के अंदर तो पहले से ही काम वासना का उबाल था, उसको कोई समस्या भी नहीं हुई, उसे लगा कि चलो कोई बात नहीं। अब क्योंकि काम वासना की पूर्ति हेतु वो कहीं ना कहीं तो जा ही रही है, और वो तांत्रिक उसका क्या कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है लगातार। फिर एक समय ऐसा आता है कि तांत्रिक को किसी समस्या, किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ता है, और वो इससे बता कर जाता है कि वो एक ऐसा मंत्र लिख कर जा रहा है जिसके माध्यम से उसको रात्रि में कोई संतुष्ट कर जाएगा, और उसकी संतुष्टि वो इस प्रकार होगी कि वो
सभी आज तक जब तक भी उसने इस प्रकार के कार्य किए, संभोग आदि किया हुआ है, वो सबसे अलग संतुष्टि होगी और वो उसे सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। लड़की को इसकी व्याकुलता थी, क्योंकि यह तांत्रिक ने बहुत पहले बताया था कि वो उसको एक ऐसी चीज़ देगा और उसी के बल पर ही वो लगातार उसके साथ संभोग कर रहा था, कि वो एक ऐसी चीज़ तुम्हें देगा, ऐसा मंत्र तुम्हें बताएगा जिस मंत्र के माध्यम से तुम्हें रात्रि में बहुत अच्छे स्वप्न के माध्यम से तुम्हारे साथ कोई संभोग करेगा और वो संभोग की अनुभूति अभी तक किए गए संभोगों से सबसे उत्तम होगी और सबसे तीव्र होगी। इस कारण से लड़की भी उसके जाल में इस प्रकार फंसी और वो लगातार उसके संभोग में साथ देती रही। अब उस तांत्रिक को कहीं बाहर जाना पड़ा, वो बाहर गया और उसने उस मंत्र उसको दे दिया, पर उस मंत्र का किस प्रकार इस्तेमाल करना है, क्या उसमें रक्षा करनी है, किस प्रकार चीज़ों को करना है, उसने वो कुछ नहीं बताया। उसी समय खुशबू जिनकी बहन है, इनको बाहर जाना पड़ गया, इन्होंने वापस घर आई वो, ठीक है, वो घर आई और वो तमिलनाडु में रेवती अब अकेली है और उसके पश्चात उसको वो मंत्र भी प्राप्त हो गया है। और इस मंत्र के कारण उससे कॉल पर बात हुई तांत्रिक से। उसने कहा कि अपने घर पर शिव की मूर्ति नहीं रख सकते हैं आप, ऐसा मैं मानता हूँ। काम पिशाच ने कुछ साधनाएं, काम पिशाच किसी साधनाएं हैं, इसके माध्यम से आप अपने किसी रूठे व्यक्ति को पा सकते हैं, परंतु उससे भोग की प्राप्ति करना ये खतरनाक हो सकता है अगर इसमें रक्षामाला या कोई तांत्रिक आपके साथ लगातार कार्य ना कर रहा हो। ठीक है, कोई तांत्रिक आपके साथ कार्य करने का मतलब ये कि जब तक वो अपनी शक्तियों के माध्यम से उस पिशाच की शक्ति को बांध ना दे, तब तक वह मंत्र आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इसका कुछ ज्ञान उसको था नहीं। अब खुशबू भी वहाँ नहीं थी और रेवती अकेले है रूम पे और उसने शिवलिंग को बाहर रख दिया है और रात्रि में मंत्र चैंटिंग करना शुरू करती है। रात्रि 10, साढ़े 10, पौने 11 के आसपास मंत्र चैंटिंग शुरू करती है और उसके पश्चात मंत्र चैंटिंग करते करते उसको कुछ ऐसा अनुभूति होती है कि उसके आसपास कुछ है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें उसने जब इसका मंत्र का प्रयोग किया तो मासिक धर्म के समय किया था। साफ मना होता है कि जब भी आपको मासिक धर्म हो, आप कृपा करके किसी भी पिशाच, क्योंकि उस समय पर आपकी शक्ति, आपका शरीर सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने वाला केंद्र बन चुका होता है। वो उस ज्वालामुखी को खोल चुका होता है जिस माध्यम से आप किसी भी शक्ति को बहुत जल्दी ही अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। वो मादक खुशबू जो होती है, जो माफ़ कीजिएगा, जो पीरियड्स के ब्लड से आती है, जिसके माध्यम से आप किसी के साथ में किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। और उसी समय उसने वो प्रयोग किया, उसी समय उसने मंत्र चैंटिंग की। उसके बारे में उसके तांत्रिक ने कुछ बताया था, नहीं बताया था, इसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने इतना लिखा है कि पीरियड्स के समय पर उसने वो कार्य किया था। मैं आपको ये अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब भी पीरियड्स आपको हों तो मैं आपको जितने भी लोगों ने मैं जिससे भी अभी तक संपर्क किया हूँ, जिसको भी इस प्रकार की साधनाओं के बारे में बताया हूँ, उनको ये चीज़ बताया हूँ कि आपको जब भी पीरियड्स आदि हों तब आप उस समय कृपा करके इन पिशाच आदि किसी भी शक्ति का जो नकारात्मक है उसका आवाहन ना करें। उस रेवती ने, लड़की ने वही किया और उसको उस प्रकार चीज़ें महसूस हुई और उसी रात्रि उसके साथ उस प्रकार का संभोग हुआ जिसका संभोग उसके साथ आज तक नहीं हुआ था। और उसने इन चीज़ों को अपने बहन से ही बताया कि इस प्रकार इसने मंत्र को जाप किया और इस प्रकार उससे चीज़ें हुई हैं और वो रात्रि भर से निढाल पड़ी हुई है। उसे लग रहा है उसके साथ कोई बार बार संभोग कर रहा है, उसके पूरे शरीर में खरोंच ऐसी आ गई हैं। लेकिन रेवती ने एक और चीज़ उसे बताई कि खुशबू को, कि उसको ये सारी चीज़ें आनंद दे रही हैं। आप समझ सकते हैं कि काम वासना का किस प्रकार का प्रत्यंच चढ़ी हुई है। ये केवल एक दिन नहीं होने वाला है और रेवती को लगा होगा कि ये केवल एक दिन होने वाला है, परंतु ये एक दिन के लिए नहीं था। अब उसके साथ अगले 15 दिन तक प्रतिदिन इसी प्रकार की हालत होती है, जबकि उसने मंत्र जाप केवल एक ही दिन किया था। मैंने क्या बोला कि जब भी आप मानसिक धर्म के समय पर किसी भी नकारात्मक शक्ति, फिर आप काम पिशाच का मंत्र जाप कर रहे हैं, काम पिशाच में संपूर्ण मंत्र जाप, तांत्रिक मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर आप नग्न होकर और मासिक धर्म के समय कर रहे हैं, आपकी शक्ति, आपकी आकर्षण करने की क्षमता 1000 गुना बढ़ जाती है। मैं महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ, पुरुषों के लिए नहीं, ठीक है। उसके पश्चात और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि तांत्रिक ने ही रेवती को गर्भवती भी कर दिया था। इसकी जानकारी बाद में प्राप्त हुई, ठीक है। जो बेस बना उस तांत्रिक को गिरफ्तार करने का वो यही बना था, ठीक है। अब लगातार वो काम पिशाच उसके साथ संभोग कर रहा है। 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। जब खुशबू वापस आती है तो वो देखती रेवती को, उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी खूंटी पर कपड़े टांग दिए गए हों। उसकी हालत बिल्कुल बदतर हो चुकी थी, नाजुक हालत हो चुकी थी, हाथ पैर लकड़ी जैसे हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जो वो उसकी बहन थी और किस प्रकार भरा पूरा शरीर था और अभी कैसा शरीर बन चुका है। क्योंकि काम पिशाच जैसी शक्ति अगर आपके साथ संभोग कर रही है तो आपके शरीर को भोग करती, क्योंकि उसकी शक्ति बढ़ कहाँ से रही है, आपके शरीर से ही बढ़ रही है। अब इस प्रकार की घटना 15 से 20 दिन होते आ रहे थे। अब खुशबू वहाँ पर वापस आ गई तो सारी चीज़ें पूछी, किससे क्या मिला तुमको, क्या नहीं। उसके पश्चात अब वो रेवती डरने सी लगी थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अब छूट नहीं रहा था पीछा।
ठीक है, 20-25 दिन हो गए थे। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये सामान्यता है और साइकोलॉजिकल तरीके से चीज़ें बताऊं, मैं मेंटली तरीके से बताऊं कि अगर आप बहुत दिनों तक लगातार संभोग करते हैं तो आप उससे मन उकता जाएगा कि नहीं यार अब बहुत हो गया, भले ही कुछ समय के लिए हो पर वो उकताएगा मन। वही रेवती के साथ हुआ कि नहीं अब बहुत दिन हो गए, अब उससे दूर कैसे करे। वो तांत्रिक से बात की, तांत्रिक ने साफ पीछे कर लिया कि मैंने आपको कोई जानकारी नहीं दी और एक दिन के लिए था, कैसे कैसे रोज़ हो रहा है, उसके पास जाओ। रेवती वापस फिर तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक फिर उसके साथ संभोग करता है। ये क्रिया अब 2 लोगों में बट गई थी। तांत्रिक भी उसका लगातार खून चूस रहा था, काम पिशाच भी लगातार उसका खून चूस रहा था। अब यहाँ कारण कौन थी, कारण लड़की थी या तांत्रिक था। लड़की ने शुरुआत की पर अंतर किसने किया, तांत्रिक ने। किस प्रकार आगे चीज़ें होती हैं आपको बताता हूँ मैं। अब खुशबू आगे लिखती हैं कि मैंने बहुत मुश्किल तरीके से उससे तांत्रिक का पता पूछा, मैं तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक ने एक बार तो मुझे भी अपने आगोश में लेने का कोशिश की कि आपके साथ मैं इस प्रकार करूँ, आपके माध्यम से मैं उस पिशाच को छुड़वा सकता हूँ। उसने मेरे साथ भी कोशिश की वो चीज़ें करने की, पर मैं उससे पीछे हट गई और मैंने कहा कि नहीं, कोई और का आपके पास तरीका हो तो बताइए, और अन्यथा मैं पुलिस के पास जाऊंगी। और वो इस चीज़ को देखने के ऐसा जब उसने सुना तो उसने अपने पास बुलाया उस रेवती को। रेवती के साथ रात्रि भर कोई क्रिया की, क्या क्रिया की उसे नहीं पता। उसने कहा कि गेट बंद करके उसने कोई क्रिया की। क्रिया करने के पश्चात अंततः उसने बाहर आकर बोला कि नहीं, इसके साथ कुछ नहीं हो सकता है और अब काम पिशाच ने इसको पूरी तरह आगोश में ले लिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। उसी समय एक और तांत्रिक के संपर्क में खुशबू आती है। वो तांत्रिक हैं, उन्होंने कोई जगह लिखी हुई है, महाराष्ट्र का फूंक करके कोई जगह है, कोई जिला है, मुझे नहीं पता है, महाराष्ट्र का कोई है, जो बंगाल में रह रहे थे। वो दोनों जाती हैं बंगाल में जाती हैं और सियालदा जगह, अगर किसी ने सुनी हो, सियालदा जगह मैं अभी एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ शायद मैंने सुना है सियालदा के पास जाती हैं और सियालदा में उस तांत्रिक से मिलती हैं। तो उस तांत्रिक काफ़ी बूढ़े थे और 75 वर्ष की उम्र है, उन्होंने लिखा हुआ है, और 70-75 वर्ष की उस उम्र थी तांत्रिक की। उस तांत्रिक ने उस बच्ची को उसके सामने ही, खुशबू के सामने ही रेवती को एक त्रिभुजाकार आकृति बनाकर, तांत्रिकी आकृति बनाकर, कुछ मंत्रों के माध्यम से, कुछ पीले और लाल और काले चावलों के माध्यम से उनके चारों ओर घेरा खींचा, और उस घेरा खींचने के पश्चात कुछ मंत्रों का आवाहन किया, कुछ जल अभिमंत्रित करके डाला और उसकी कमर पे एक काला धागा बांधा, गले पे एक नीला धागा बांधा और दोनों हाथों में पीले धागा बांधा और चोटी में लाल धागा बांधा। ये क्रिया करने के पश्चात उन सभी चीज़ों को उसने कुछ और मंत्र पढ़े, भैरव आदि के कुछ मंत्र पढ़े, और मंत्र करने के पश्चात खुशबू जी लिखती हैं कि उनकी रेवती जो बहन है वो एकदम से चिल्ला पड़ी कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। इस प्रकार से चीज़ें वो करती हैं और अंदर से कुछ चीज़ें, अब क्योंकि उस तांत्रिक जो भी थे वो उन्होंने कुछ सामान्य प्रक्रियाएँ की, और इस सामान्य प्रक्रियाओं को करने के बाद उन्होंने बोला कि इसे 2 दिन के लिए यहीं रहना होगा और आप भी यहीं रहो, आपके साथ नहीं रहेगी, किसी अन्य अलग कमरे में रहेगी। उन्होंने किसी कोई अलग कमरा भी दिलवाया और हम वहाँ पर रुके, 2 दिन रुके। 2 दिन के पश्चात उस तांत्रिक ने बताया, उनका तांत्रिक का नाम उन्होंने लिखा हुआ है राम प्रकाश मिश्र करके कुछ नाम है उनका, राम प्रकाश मिश्र करके नाम है। उन्होंने बताया, उन्हें खुशबू को बताया कि इसके साथ किसी पिशाच का संबंध हो चुका है और उस पिशाच के संबंध के कारण इसके पेट में लगातार कुछ न कुछ ऐड हो रही हैं, वो इसके अंदर बस चुका है। रेवती बंद कमरे में आवाज़ करती है कि मेरे पेट में कोई हाथ डाल रहा है, मेरे स्तनों को कोई बहुत तेज़ से दबा रहा है और सारे शरीर पर कोई खरोंच रहा है, मेरे वस्त्र नहीं रुक रहे हैं मेरे ऊपर, मैं कुछ भी पहन तो फट जा रहा है। इस प्रकार की समस्याएं लगत, अब ये बहुत भयावह होता जा रहा था। आप इस चीज़ों को अगर इमेजिन करेंगे ना, कितना खतरनाक स्थितियां हैं ये। इस स्थितियों से मैं हर एक व्यक्ति से, हर एक माता बहन जो हमारे साथ इस चीज़ को देख रही, सुन रही है, उनसे गुजारिश करूँगी, जब भी आप किसी इस प्रकार की साधनाओं प्रयोग में जाएँ तो सबसे प्रमुख ये है कि किसी तांत्रिक के साथ में आपका कनेक्शन अच्छा हो। उस तांत्रिक के माध्यम से आप रक्षामाला, या जब वो कार्य क्रिया कर रहा हो उसी क्रिया के समय, जब वो आपको नियत समय बताए तभी आप उस चीज़ को करें, और हर एक चीज़ को एक सीमा में रहकर करें। ये हमारा एक संदेश है। बढ़ते हैं आगे हम, और उस समय ऐसी चीख को सुन करके और खुशबू उसके कमरे पहुंचती है, तांत्रिक कमरे पहुंचता है, और उसके पश्चात एक लाल घेरा खींचता है सिंदूर से उस कमरे के ही देहरी पर। उसके पश्चात वो खुद एंट्री करता है और मुझसे बोलता है कि बाहर रहो। खुशबू जी लिखती हैं कि मैं बाहर खड़ी देख रही थी सारी चीज़ों को, और वो अंदर जा कर के, मैं सामने सब चीज़ों को देख पा रही हूँ, वो आवाज़ कर रहा है तेज से
कि मैं कामपिशाच हूँ और मुझे इसने ही आमंत्रित किया है और भोग के लिए ही आमंत्रित किया है। इस कारण मैं इसका भोग कर रहा हूँ और मैं इसको अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। किसी भी स्थिति में मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने एक और गलती की है कि जिस समय इसका भोग कर रहा था उसी समय पर जा करके ये किसी अन्य व्यक्ति के साथ जाकर संभोग करके आ चुकी है। अब वो अन्य व्यक्ति कौन था? वो तांत्रिक ही था अन्य व्यक्ति। ठीक है, जिस समय मैं अगर इसने मुझे आमंत्रित किया था तो किसी अन्य के साथ जाकर संभोग करने का कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं इसको छोड़ देता अगर उसका बीज अंश इसके अंदर ना होता, यानी कि लड़की अब गर्भवती भी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेवती गर्भवती भी है। इस पूरी स्थिति को जब देख रही थी खुशबू, उसके आंखों से वो बोल रही कि आंसू गिर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ, कैसे अपनी बहन को बचाऊँ। उस तांत्रिक ने पुरजोर कोशिश की है, बहुत सारी शक्तियों का आह्वान किया कई बार, और रेवती जरा हंसती जा रही है कि हाँ कुछ नहीं कर पाऊँ। बड़े से जैसे बहुत मर्द की आवाज़ है, मुझे रोकना असंभव है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और ये कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी आवाज़ भी आ रही है, उसकी रोती हुई आवाज़, रेवती की आवाज़। आंखें धंस चुकी हैं गड्ढे में। इस प्रकार की स्थिति, भयावह स्थिति लग रही, देखने में जैसे कोई कंकाल सामने खड़ा हो। इस स्थिति में लगातार उन्होंने 11 दिवस तक बिना किसी शुल्क के, उन तांत्रिक ने जो राम प्रकाश मिश्र बताया, उन्होंने बिना किसी शुल्क के 11 दिन तक उसका इलाज किया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर दी, पूरा वो कर लिए, और 5 दिन तक तो वो दूर रही, 5 दिन तक ठीक रही वो। उन्होंने कहा कि अब ये ठीक है, परंतु एक गलती है कि मैं इसका पूर्ण रूप से ये नहीं बोल सकता हूँ कि सही ही रहेगी। कुछ शक्तियों को आवाहित करके, कुछ शक्तियों का मान लगा करके, कुछ शक्तियों का आवाहन करके, कुछ शक्तियों को मैंने कसम दे करके इसकी ज़िंदगी बचाने की मांग की हुई है। पर अगर इसके प्रारब्ध सही नहीं होंगे, इसके प्रारब्ध गलत होंगे या पिता के प्रारब्ध गलत होंगे, तो कन्या का बचना असंभव है। और अंततः 5 दिवस, 7वें दिन 5 दिवस के बाद उसकी हालत गड़बड़ हो गई और आईसीयू में भर्ती किया गया, और 7वें दिन रेवती हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब किसी की आन लगाई जाती है, मैंने एक हमेशा बोलता हूँ कि बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा। पिता के धर्मों और कर्मों और प्रारब्धों के आधार पर ही पुत्री और पुत्र बढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रारब्ध अगर उसके कुछ गड़बड़ हुए होगा इसी कारण, तो उसको इस प्रकार का तांत्रिक मिला। उस तांत्रिक को बाद में सजा हुई, ठीक है, और वो क्या है क्या नहीं उसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं ली। इतना लिखा है कि बस उसे सजा हुई। मैं हर एक माता बहन को एक जानकारी देना चाहता हूँ, किसी भी साधना में जाएं। मैं एक और, मेरे से कई बार इस प्रकार की चीज़ें भी हुई हैं कि अभी कुछ समय से कुछ लोगों का अनुभव आया है कि प्रेत को मेरे अनुकूल कर दीजिए कि मेरे से संभोग करे, जब मैं चाहूँ तब वो करे, हमेशा नहीं, मेरे अनुकूल कर दीजिए। मुझे प्रेत सिद्ध करना है, मुझे कामपिशाच सिद्ध करना है, और वो मेरे अनुकूल हो कि जब मैं कहूँ तब वो मेरे साथ संभोग करे, जब मैं कहूँ कि वो ना करे, जब वो कहे मुझे पैसे ला कर दे। मतलब आप लोगों ने लक्ष्मी तत्व को किसके माध्यम से पाने की कोशिश कर रही हैं, इस प्रकार के लिए भी जानकारी मेरे पास आती हैं। कई चीज़ों के माध्यम से इस प्रकार चीज़ें हमें ज्ञात हुई हैं। अभी एक कन्या का कुछ समय पहले मैसेज आया था कि मुझे अप्सरा जैसी बना दो और मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ देने के लिए यानी कि हर एक चीज़ देने के लिए तैयार हूँ और आप मुझे अप्सरा जैसा बना दो। देखिए हर एक चीज़ की गढ़न सब भगवान परमात्मा के ऊपर है। ठीक है, आपका गढ़न किस प्रकार हुआ है, आप खान पान के माध्यम से, कुछ साधनाओं के माध्यम से आप खुद के अंदर कांति ला सकती हैं, कांतिमय आप खुद को बना सकती हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति से मैसेज करके इस प्रकार की बातें बोलना ये आपको शोभा नहीं देता है, किसी भी माता बहन को शोभा नहीं देता है। ये सरासर अपराध है, ये आपके द्वारा अपराध है। उसके मेरे कानों तक भी पहुंच रहा है, वो भी मेरे लिए अपराध होता जा रहा है। सभी माताओं बहनों से मेरी एक गुजारिश है, मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इस प्रकार की चीज़ें मेरे से मत बोलिए। आपको कोई कार्य करना है, देखिए हर एक चीज़ का हर एक अलग अलग तर्क है, हर एक चीज़ की अलग अलग प्रक्रिया है। कुछ प्रक्रियाओं में उन चीज़ों की आवश्यकता होती है, पर हर प्रक्रिया में आवश्यकता नहीं होती है, और इतनी भी नहीं होती जितना आप बोल रहे हैं। हर एक की साधना है, ठीक है, उन साधना का हर एक प्रकरण है, उस साधना के प्रकरण के माध्यम से ही आपको जाना पड़ेगा। भैरव भैरवी साधनों में उनकी आवश्यकता भी पड़ती है, पर वो भैरव के साथ पड़ती है, हमारे साथ नहीं। उन चीज़ों को लेकर बार बोल, और एक और चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपसे कि इस प्रकार की कोई भी साधनाओं में जाएं, काम पिशाचनी एक काम पिशाचनी का अनुभव भी हमारे पास में है, कुछ इसी प्रकार का है। मैं थोड़ा सा आपको क्लू दे देता हूँ, कुछ समय बाद उनका भी मैं अगर समय मिलेगा तो उसका अनुभव दे दूँगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो बड़े बहुत हो जाते हैं और काफ़ी दिक्कत होती है इन चीज़ों आदमी रिकॉर्ड वगैरह करने में। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही अनुभव है जिसके माध्यम से उस लड़के को, हालांकि उस लड़के की ज़िंदगी तो बच गई है, वो मरा नहीं है, क्योंकि पिताजी उनके काफ़ी ठीक थे और उसके 9 भाव पे गुरु और
सिंह यानी सिंह राशि थी और गुरु बैठे हुए थे वहाँ पर। ये बहुत उत्तम कर्मों के माध्यम से ही पूर्वजों का कर्म भी उसके साथ जुड़ा हुआ था और वो खुद व्यक्ति पुराने रिचुअल्स के ऊपर बहुत मानने वाला था और उम्र भी उनकी 25 से 30 साल के आसपास है, शायद 28 साल के आसपास है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अनुभव पूरा पढ़ा है, पर मैं माइंड को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रकार के अनुभव हैं। तो जो काम पिशाचनी की साधनाएं करने चाहती हैं बच्चे बालिकाएं हैं या कोई बालक है, तो उसके लिए विस्तृत कुंडली विश्लेषण करवाइए। उसके पश्चात रक्षा मंत्र का जाप कीजिए, रक्षा मालाओं के माध्यम से आगे बढ़िए। और एक तांत्रिक यानी आप हमारे संपर्क में भी आकर आगे साधनाएं करना चाहते हैं तो हर एक चीज़ का एक क्रम है, हर एक चीज़ के क्रम को फॉलो कीजिए। समय वो उस प्रकार चीज़ों को करिए, ठीक है। खुद से ही सर मासिक धर्म बिल्कुल मत छूइए भाई। मासिक धर्म, कोई महिला कोई लड़की मासिक धर्म के समय पर किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का आवाहन ना करे। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। आशा करता हूँ कि आपको यह अनुभव कुछ ना कुछ सिखाएगा। मैं आपसे इसी सीख के साथ यह आशा करता हूँ कि आप मुझे जाने दें और आप सभी इस प्रकार से खुद को निरोगी रखें, परिवार की मदद करें, परिवार की सहायता करें और माता पिता की सेवा करें। किसी भी साधना को करना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण के साथ आगे बढ़ें। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय महारुद्र, जय गुरुदेव।